इमेजिन करो आप एक डेटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में हो। इंटरव्यूअर आपसे पूछता है काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक में क्या डिफरेंस होता है। आपको इनके बीच में डिफरेंस नहीं पता और आप सोच में पड़ जाते हो। इफ़ यू आर समवन प्लीज वॉच दिस वीडियो। मैं इस वीडियो में इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली समझाऊंगा। तो चलिए इसके लिए स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। ये तीनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं और इनका क्या यूज केसेस है। इसके लिए हम लोग अपने बोर्ड पे आ जाते हैं और सबसे पहले समझते हैं फंक्शन ऑफ काउंट। काउंट हमारा जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से काम करता है। काउंट क्या करता है, जो भी न्यूमेरिक वैल्यू आपके रेंज पे होता है वो उस न्यूमेरिक वैल्यू का काउंट देता है। अब न्यूमेरिक वैल्यू में क्या क्या इंक्लूड होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए डेटा एनालिस्ट। ये कॉन्सेप्ट न्यूमेरिक में क्या क्या इंक्लूड होते हैं बहुत कम लोगों को पता होता है। मैं आपको बताता हूँ कि न्यूमेरिक में डेट, टाइम, जो नंबर्स होते हैं, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं। इसके अलावा अगर कोई टेक्स्ट होता है वो उसे काउंट नहीं करेगा, ब्लैंक्स को काउंट्स नहीं करेगा, एरर्स को काउंट्स नहीं करेगा और फॉर्मूलास को काउंट्स नहीं करेगा। काउंट ए के बारे में डिस्कस करें। काउंट ए क्या करेगा, दैट मीन्स काउंट ऑल। ये क्या करेगा, आपके न्यूमेरिक वैल्यू को तो काउंट करेगा ही, इसके अलावा आपके एरर्स होंगे उसे भी काउंट कर लेगा। इसके अलावा अगर आपके रेंज में ब्लैंक वैल्यूज होगा उसे वो एक्सक्लूड करेगा और टेक्स्ट कॉलम को इंक्लूड कर लेगा, फॉर्मूलास को इंक्लूड कर लेगा। तो ये न्यूमेरिक, एरर्स, टेक्स्ट, फॉर्मूलास को इंक्लूड करेगा और एक्सक्लूड किसे करेगा, ये सिर्फ ब्लैंक्स को एक्सक्लूड करेगा। ये इसे एक्सक्लूड कर देगा और इसे इंक्लूड कर लेगा। नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज काउंट ब्लैंक। जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, काउंट ब्लैंक क्या करेगा कि जो भी ब्लैंक वैल्यूज होंगे उस पर्टिकुलर रेंज में, ये उस वैल्यू को मुझे आउटपुट में देगा कि हमारे रेंज में कितने नंबर ऑफ ब्लैंक वैल्यूज हैं। ये क्या काउंट करेगा, ब्लैंक्स को काउंट करेगा। ठीक है, आइए प्रैक्टिकली इनको देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं इस पर्टिकुलर रिमार्क्स वाले कॉलम पे तीनों यूज करता हूं। सबसे पहले काउंट यूज करते हैं। मैं यहाँ पे काउंट यूज करता हूं, मैं लिख देता हूं यहाँ पे मैं काउंट यूज कर रहा हूं। ये काउंट ए है एंड ये काउंट ब्लैंक है, इज इक्वल्स टू काउंट यूज कर लेते हैं और पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, ये न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करेगा। ये कह रहा है कि आपके पास 0 न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, इसीलिए इसने आउटपुट में 0 दिया। काउंट क्या करता है, न्यूमेरिक वैल्यूज, फॉर्मूलाज, टेक्स्ट, इन सबको काउंट करता है, एरर्स, बस ब्लैंक्स को काउंट नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे काउंट ए लगाता हूँ और हम लोग फिर से इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा टोटल रेंज है 16 तक एंड इसको एंटर करते हैं। अब ये बता रहा है कि टोटल आपका जो काउंट ए है 18 है, दैट मीन्स 18 है जिसमें कुछ ना कुछ एंट्रीज है, ब्लैंक सेल नहीं है। इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 20 एंट्रीज है, आउट ऑफ 20 एंट्रीज एक ब्लैंक है और ये दूसरा ब्लैंक है और इसके अलावा सारे में सारे डेटा फिल किए हुए हैं। तो दैट इज गिविंग द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू काउंट ब्लैंक, मुझे क्या करना है, काउंट करना है ब्लैंक को। मैं काउंट ब्लैंक में चलता हूं और सारे रेंज को सेलेक्ट कर लेता हूं। अगेन इसे लॉजिकली 2 देना चाहिए, लेट्स सी इट इज गिविंग 2। so this is the whole concept of count A and count blanks. Like the video, subscribe and share it to your friends.